रायपुर जिले में रायपुर बिलासपुर मार्ग पर बने सालों पुराने पुल को ब्लास्ट कर ढा दिया गया। ये पुल धनेली गांव के पास बना हुआ था। पुल को बने 10 साल ही हुए थे कि पुल जर्जर हो गया। पुल को गिराने के लिए रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट तकनीक का सहारा लिया गया। टेक्नीशियनों की मदद से 80 किलो विस्फोट लगाकर पुल को ढाया गया। पुल को ढहाने के बाद नजारा देखने लायक था। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुल के एक ही बार में परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट होते ही पुल का मलबा दूर दूर तक फैल गया। ब्लास्ट होते ही मलबे का गुबार छा गया। पीडब्ल्यूडी विभाग को अंदेशा था कि पुल पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा कुछ साल पहले से ही इस पर से आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई। इसके साथ ही इस पुल की 3 बार मरम्मत भी की गई, लेकिन जब पुल ने पूरी तरह जवाब दे दिया तो इसे ढहा दिया गया। सीधी रीवा के नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा में गैस सिलेंडरों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जमकर तबाही मचाई। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 3 टोल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया। बेकाबू ट्रक की वजह से पूरे टोल प्लाजा में अफरा तफरी मच गई और जब तक टोल कर्मी कुछ समझ पाते तब तक ट्रक चालक और परिचालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना की यह पूरी वारदात टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब टोल के कई कर्मचारी एक साथ बैठे हुए थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक रॉन्ग साइड से टोल में घुस आया। टोल कर्मी भागने की कोशिश करते तब तक ट्रक टोल के बैरियर को तोड़ते हुए सामने खड़ी एक 4 पहिया वाहन को ठोकर मारते हुए वहां बैठे कर्मियों को रौंदते हुए पास में खड़ी 2 मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आगे जाकर रुक गया। जब तक टोल कर्मी कुछ समझ पाते तब तक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। एक साथ बैठे टोल कर्मी अगर 2 सेकेंड और बैठे रहते तो सभी को ट्रक रौंदकर जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देता। गनीमत यह रही कि टोल कर्मी ट्रक को रॉन्ग साइड घुसते देखते ही सतर्क हो गए थे। दमोह में दुर्गा उत्सव समिति के रामलीला कार्यक्रम में फूहड़ डांस का आयोजन किया गया। इस फूहड़ डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि फतेहपुर गांव में दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बीती रात रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें फूहड़ डांस देखने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। इसी दौरान किसी ने डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, कार्यक्रम को बंद कराया गया। कार्यक्रम को बंद कराने के विरोध में भी हंगामा हो गया और भारी संख्या में लोग फतेहपुर चौकी में पहुंचकर वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। आप लोग निकलो पूरा। सुकमा जिले के सोतनार स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक RMA डॉक्टर संजीव वर्मा शराब के नशे में अस्पताल पहुंच गया, जहां डॉक्टर ने स्टाफ नर्स और दूसरे मरीजों को अस्पताल से बाहर निकल जाने को कहा। इस तरह अस्पताल में हंगामा करता रहा। बता देना, CMO भी बता देना। बताओ, चला उठा। कमिश्नर है ना, बता देंगे, समझ में आया? कमिश्नर है। अरे यार, समझ में आया? हमारे साथ करता है बात है, बाहर के स्टाफ साथ कुछ करेगा ना, फिर याद रखना। जिससे स्टाफ के साथ साथ मरीज भी परेशान होते रहे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां भर्ती एक मरीज ने बना लिया और उस वीडियो को वायरल कर दिया। जब वीडियो कलेक्टर चंदन कुमार के पास पहुंचा तो कलेक्टर ने तत्काल CMHO को डॉक्टर संजय वर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए।
देर रात को ही डॉक्टर को निलंबित भी कर दिया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मामलों में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है। ऐसे में इस तरह के डॉक्टर प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं। मुंगेली में लकड़ी तस्कर और पुलिस का फिल्मी स्टाइल देखने को मिला। आगे आगे लकड़ी तस्कर और पीछे पीछे पुलिस। दरअसल लकड़ी तस्करों को पकड़ने गई पुलिस को तस्करों ने जमकर छकाया। पुलिस को भनक लगी थी कि कुछ लोग जंगल में अवैध तरीके से लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर वन अमला पहुंच गया, जिसे देख आरोपी भागने लगे। आरोपियों का पीछा किया गया। आगे आगे सागौन की लकड़ी से भरी गाड़ी और पीछे पीछे वन विभाग का अमला। काफी दूर तक यही सिलसिला चलता रहा। आरोपियों ने पीछा कर रहे वन विभाग की गाड़ी के आगे लकड़ी के गोले भी फेंके और इसी तरह वन विभाग की टीम को छकाते हुए आरोपी फरार हो गए। तस्करों के फरार होने पर वन विभाग की भूमिका काफी संदिग्ध नजर आ रही है और कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर वन अमला क्या कर रहा है। दमोह जिले के सीतानगर गांव में पाइपलाइन से भरे ट्रॉले में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रॉले के बीच का हिस्सा धू कर जलने लगा। आग लगने से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रक का काफी हिस्सा जल चुका था, जिससे बड़ा हादसा और ज्यादा नुकसान होने से बच गया। ट्रॉले में आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रॉला ग्रामीण क्षेत्रों में बिछाने के लिए पाइपलाइन लेकर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। बड़वानी के नागलवाड़ी में एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। वाहन में सवार सभी लोग भीलट देव मंदिर शिखर धाम पर दर्शन करने जा रहे थे। वैन में आग लगते ही वाहन में सवार सभी 6 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि मंदिर समिति के सदस्यों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक वाहन जलकर खाक हो गया था। वाहन सवार सभी खरगोन के बेड़िया के रहने वाले हैं, जो शिखर धाम दर्शन के लिए आए हुए थे। गनीमत यह रही कि गाड़ी में आग मंदिर पहुंचने पर लगी। अगर यह हादसा रास्ते में या किसी सुनसान इलाके में हुआ होता तो यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। कार में आग कैसे लगी अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। वहीं कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर विवाद जारी है। कमलनाथ द्वारा इस मामले पर सफाई देने के बाद भी बीजेपी का गुस्सा कम नहीं हो रहा। बीजेपी इसे लेकर लगातार कमलनाथ पर हमला बोल रही है। इंदौर में कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर की गई टिप्पणी पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुखौटा पहनकर बीच चौराहे पर नाच करवाया। कार्यकर्ताओं द्वारा कमलनाथ को आइटम गर्ल बनाकर विरोध जताया गया। कुछ दिन पहले इस मंच से कमलनाथ ने इमरती देवी पर टिप्पणी की थी। वहीं कांग्रेस इसे गलत तरीके से परोसे जाने का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा पाटन में रविवार को एक रोचक नजारा देखने को मिला।
प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पाटन में आमरण अनशन पर बैठे दुर्ग सांसद विजय बघेल के समर्थन में राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री राम विचार नेताम सभा करने पहुंचे थे। नेताम ने विरोध के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद का नारा लगवा दिया। नेताम ने एक नहीं दो बार भूपेश बघेल जिंदाबाद का नारा लगवाया। नेताम ने कहा कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आवाज लगाएगा। इसके बाद उन्होंने भूपेश बघेल जिंदाबाद का नारा लगाया। कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ जिंदाबाद के नारे लगाए। बाद में नेताम को समझ में आया कि उन्होंने गलत नारा लगवा दिया। इसके बाद उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन तब तक उनका नारा वीडियो में कैद हो गया। इसके बाद क्या था? नेताम के जिंदाबाद वाले वीडियो को कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसी तरह से कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला महामंत्री देवेंद्र चंदेल ने साजा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना की जगह रविंद्र चौबे का नाम ले लिया। बैतूल जिला अस्पताल की घोर लापरवाही और अमानवीयता सामने आई है। दरअसल सोमवार की रात 10 बजे एक एम्बुलेंस से प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को ट्रॉमा सेंटर के गेट पर उतार दिया गया और गर्भवती की मां बदहवास इधर से उधर गुहार लगाती रही, लेकिन उसे पर्ची लाने के लिए भेज दिया जाता। इस दौरान किसी ने गर्भवती को वार्ड में ले जाने की जहमत नहीं उठाई और महिला को खुले में प्रसव हो गया। नवजात जमीन पर रोते हुए लोटता रहता है। बाद में उसे अंदर ले जाया जाता है। देखिए सर, इसमें लापरवाही का कुछ नहीं है। पेशेंट को डिलीवरी वार्ड पर बना हुआ है, डिलीवरी वार्ड में वहीं भर्ती कराते हैं। पेशेंट कहीं से रिफर आया होगा, ये 108 के चालकों की भी जिम्मेदारी रहती है कि वो पर्चा कटवा के पेशेंट को एडमिट करा के ही उसके बाद ही वो जा सकते हैं। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों अपनी किस्मत के चलते स्वस्थ हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अब एम्बुलेंस चालकों पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं जो इस तरह की तस्वीर सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरह की कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। कांकेर में इन दिनों शहर के रिहायशी इलाकों में भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगली भालुओं का झुंड भोजन पानी की तलाश में शहर के अंदर विचरण करते नजर आ रहे हैं।
जिससे स्थानीय लोगों में खासा दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल ये नजारा शहर के संजय नगर का है, जहां रात को 3 भालू अपने शावकों के साथ भोजन पानी की तलाश में आ पहुंचे, जिसे देखते ही स्थानीय लोगों ने उसे भगा दिया। लोगों का कहना है कि आए दिन भालुओं का झुंड वार्ड में देखने को मिलता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि इसकी सूचना देने के बाद भी वन अमला समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अनूपपुर में 6 महीने के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामला पुष्पराजगढ़ के थाना करण पठार का है, जहां बीते मंगलवार को 6 माह के दूध मुहे बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने आईटी सेल की मदद से आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी ललिता बाई और अघन सिंह ने बच्चा न होने पर बच्चे के अपहरण की योजना बनाई और सुनीता बाई 6 महीने के बच्चे को खिलाने के बहाने ले जाकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। दोनों आरोपी अपहरण की प्लानिंग कर मंडला से अनूपपुर किराए की गाड़ी से आए। ललिता पूर्व में अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए बच्चे को खिलाने के नाम से वहां से ले गई, जिसके बाद महिला बच्चे को लेकर मंडला के लिए निकल गई। दमोह में फर्जीवाड़ा करने वाला एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो किसानों के नकली दस्तावेज बनवाकर उनके नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है और फिर लोन ले रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक निजी बैंक का फील्ड ऑफिसर जमीन का सत्यापन करने गांव पहुंचा। दरअसल समन्ना गांव निवासी किसान ब्रिजलाल पटेल की करीब 18 एकड़ जमीन की फर्जी बही, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया गया और उस पर 24 लाख रुपए का लोन भी मंजूर करा लिया गया। लेकिन जब बैंक का फील्ड ऑफिसर मौके पर जमीन का सत्यापन करने गांव पहुंचा तो गांव के लोग फर्जी कागज देखकर चौंक गए। उनकी 18 एकड़ जमीन थी, जिसमें धर्मू अहरवाल ने नकली बही बनवा के और नकली आधार कार्ड बनवा के, नकली परिचय पत्र बनवा के उसने केसीसी बनवाना चाहा। लगभग 22 से 24 लाख के समथिंग बन रहा था उसका। तो जब बैंक का अधिकारी हमारे घर आया और उसने कहा कि आप केसीसी बनवा रहे हो तो आप जगह मैं देखना चाहता हूं, तो मैंने कहा मेरा केसीसी तो पहले से है। राजनांदगांव में जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम रिंगा कठेरा में शिकारियों ने एयरगन से शूट कर 5 बंदर को मार डाला। यह घटना रविवार की शाम की है। घटना के बाद बंदरों का शव बोरियों में भर कर ले गए। सोमवार को भी जब शिकारी गांव पहुंचे तब यहां के कुछ ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने और वन विभाग में की। मामले की शिकायत के बाद सोमवार दोपहर पुलिस और वन विभाग की टीम गांव पहुंची। विभाग की टीम जांच में जुट गई है। पूछताछ में पता चला है कि इसके लिए गांव में प्रत्येक घर से 100 रुपए चंदा कर कुल 8,000 रुपए इन शिकारियों को दिए गए थे। रिंगा कठेरा ग्राम समिति द्वारा गांव में उत्पात मचा रहे बंदरों को भगाने के लिए 3 शिकारियों को पास के ही गांव सलटिकरी से बुलाया गया था, लेकिन इन शिकारियों ने बंदर को भगाने के बजाय उन्हें एयरगन से मार डाला। 2 बंदर गंभीर रूप से घायल हैं। गांव में बंदरों के मारे जाने की खबर के बाद कुछ जागरूक युवाओं ने सोमवार की दोपहर इसकी शिकायत पुलिस और वन विभाग से की है। रायपुर में गुरुद्वारे के सामने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक का शव रेलवे स्टेशन के बाहर मंगलवार सुबह सड़क पर पड़ा मिला। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। घटना देर रात की बताई गई है। जानकारी के मुताबिक जीआरपी और आरपीएफ थाने के पास गुरुद्वारे के सामने मंगलवार सुबह सड़क पर एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला था। यह देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि काफी देर बाद गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान टीआई से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। शव के पास दूर तक फैला हुआ था खून। आशंका जताई जा रही है कि धारदार हथियार से वार कर युवक की हत्या की गई है। सड़क पर खून फैला हुआ था। यह भी आशंका है कि देर रात ही युवक को मार दिया गया। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। शव की शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है। जब सेवाएं ऑटो रिक्शा जैसी मिल रही हैं, तो किराया हवाई जहाज का क्यों दें?
ये तर्क जबलपुर के अभिभावकों का और संदर्भ है स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस। दरअसल निजी स्कूलों द्वारा स्कूल बंद हो जाने पर इस तरह से मनमानी फीस वसूली जा रही है, इसके खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोला। जिले के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने लॉकडाउन के दौरान अभिभावक कल्याण संघ बनाया, जो सड़कों पर उतर आया है। मंगलवार को संघ के बैनर तले अभिभावकों और छात्रों ने वारी में जल सत्याग्रह और 5 सूत्रीय। चीन के सिचुआन प्रांत से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला और उसकी बेटी को टक्कर मार दी। यह हादसा वहां के एक चौराहे पर हुआ, जहां ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवान भी तैनात थे और उनमें एक पुलिस वाले ने टक्कर से ठीक पहले सीटी बजाकर उस ट्रक को रोकने की कोशिश भी की। इससे पहले स्कूटी सवार महिला अपनी बेटी के साथ ट्रक के ठीक बगल से निकली, लेकिन ट्रक के ड्राइवर की उन पर नजर नहीं पड़ी। जैसे ही स्कूटी सवार महिला ने ट्रक के आगे से बाईं ओर जाने की कोशिश की कि तभी ट्रक की स्कूटी से टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही स्कूटी गिर पड़ी और उस पर सवार महिला और उसकी बेटी भी ट्रक के ठीक अगले टायर के पास जा गिरे। इतने में ट्रैफिक की सुरक्षा में तैनात वो पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ पहुंच गया, जो ट्रक को रोकने के लिए सीटी बजा रहा था। उसकी सीटी की आवाज सुनकर ट्रक स्कूटी से टक्कर लगते ही रुक गया और स्कूटी सवार महिला और उसकी बेटी इस हादसे में बाल बाल बच गए। अमेरिका के बॉस्टन में राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ विरोधियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां एक रैली में ट्रंप के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए आगे आना पड़ा। पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की और सभी से पीछे हटने की अपील करते दिखाई दिए। पुलिस की सख्ती के बावजूद ट्रंप के कुछ विरोधियों ने बीच सड़क पर एक प्लेकार्ड में आग लगा दी और उसके चारों तरफ घूमकर राष्ट्रपति के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा। इलाके की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे ही कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। एक आदमी तो वहीं सड़क पर लेट गया, जिसे जैसे तैसे 2 पुलिस वालों ने उठाया। कुछ प्रदर्शनकारी तो इस कदर अड़ गए कि पुलिस को उन्हें पीछे की तरफ धकेलने के लिए उन पर बल का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे हालात में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए टीचर के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाकर पढ़ाने की वजह से उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए और मारे गए टीचर के समर्थन में मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने हाथों में पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उस टीचर से पढ़ने वाले छात्र और उनके परिवार वाले भी शामिल हुए।